जिसमें उसे एक दीवार के अंदर से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर सैम जब उस खून को देखने के लिए उसके पास जाती है तो वो दीवार उसे खींचकर अपने अंदर ले जाती है, जिसके बाद सैम के साथ वही चीजें होने लगती हैं जो कि फिल्म की शुरुआत में उस बच्ची के साथ हुई थी। लेकिन तभी अचानक सैम की आंख खुल जाती है और उसे सामने की दीवार पर क्रॉस बना हुआ दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद सैम काफी घबरा जाती है और उस क्रॉस के पास जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सैम का दोस्त आ जाता है जो उसे यहाँ पर सरप्राइज देने आया था। अब अपने दोस्त को देखकर सैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे भी जोसेफ का रूम दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। फिर ये लोग उस कमरे में मैरी को देखते हैं, लेकिन वही मैरी उन दोनों को नहीं देख पाती, जिसके बाद वो उन दोनों को कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों इसी कमरे में बंद हो जाते हैं, लेकिन तभी सैम को याद आता है कि जिमी ने उसे बताया था कि यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पर जाने का एक सीक्रेट रास्ता भी है। जिसके बाद काफी देर तक ढूंढने पर सैम को वो रास्ता मिल जाता है। फिर वो दोनों उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जहाँ सैम को पता चलता है कि इस रास्ते से इस बिल्डिंग में मौजूद सारे बाथरूम्स को देखा जा सकता है, जिसको देखकर वो ये भी समझ जाती है कि यहीं से ही जिमी उसे छुप छुप कर देखा करता था। अब सैम को लगने लगता है कि उसे डराने का काम जिमी कर रहा है और ये सभी उसे डराकर यहाँ से भगाना चाहते हैं ताकि इस बिल्डिंग को तोड़ने से रोका जा सके। जिसके बाद वो मैरी के पास जाकर उसे जिमी के कारनामों के बारे में बता देती है और फिर मैरी जिमी को बहुत डांटती है। फिर उसी रात सैम और उसका दोस्त एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसे बाहर बैठकर जिमी भी सुन रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर अगली सुबह जब सैम सोकर उठती है तो उसे घर के बाहर खून दिखाई देता है, जिसके बाद चेक करने पर उसे पता चलता है कि किसी ने जिमी के कुत्ते को मार दिया है। अब ये देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं अब उसके दोस्त को वहाँ से जाना था, लेकिन सैम उसे वहाँ से नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस घर में जरूर कुछ अजीब हो रहा है, जिस वजह से वो उस अपार्टमेंट में हो रही घटनाओं के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करती है। फिर कुछ देर बाद जिमी सैम के पास आता है और वो सैम को सॉरी बोलकर उसे जोसेफ की एक डायरी गिफ्ट करता है। फिर उस डायरी को देखने के बाद सैम को ये समझ आ जाता है कि इस बिल्डिंग में कोई बेसमेंट जरूर होगा, क्योंकि बाहर के एरिया के हिसाब से अंदर की बिल्डिंग बहुत ज्यादा छोटी थी और उसे ये भी लग रहा था कि इस वॉल के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, जिस वजह से वो उस वॉल को तोड़ने लगती है। फिर सैम जब उस दीवार को तोड़ रही होती है तभी जिमी उसे कहता है कि इस जगह के बारे में मैं ऊपर से पता लगाता हूँ, लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो काफी देर तक वहाँ पर वापस नहीं आता, जिस वजह से सैम घबरा जाती है और अपने दोस्त के साथ उसे ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन तभी छत पर जाने के बाद सैम को वहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह दिखाई देती है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। फिर जब सैम उस जगह पर पहुंचती है तब उसे वहाँ पर एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। फिर उस होल के अंदर सैम को जिमी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहता है कि मैं नीचे गिर गया हूँ और ऊपर नहीं आ पा रहा। अब सैम उसे बचाने के लिए एक रस्सी के सहारे नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कोई सैम के दोस्त के ऊपर तीर चला देता है और वो मर जाता है। तभी रस्सी छूटने की वजह से सैम सीधा नीचे आकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो उसी गड्ढे वाले रूम के अंदर है, जहाँ पर वो अपने सामने एक अजीब सी शक्ल वाले आदमी को देखती है। तभी वो सामने वाला आदमी सैम को जिमी के बारे में बताता है कि जिमी ने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर फंसाया है, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। जिसके बाद वो आदमी सैम को अपनी पहचान बताता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जोसेफ होता है। इसके साथ ही सैम को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मैरी नाम की औरत ने जोसेफ को यहाँ पर जानबूझकर फंसाया था, क्योंकि एक समय में जोसेफ ने इस बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए 16 लोगों की कुर्बानी दी थी, जिसमें से एक मैरी का हस्बैंड भी था। फिर मैरी ने इसी बात का बदला लेने के लिए जोसेफ को यहाँ पर कैद करके रखा था। साथ ही मैरी इस बिल्डिंग को भी गिरने नहीं देना चाहती थी, ताकि ये राज किसी के भी सामने ना आ सके, पर जिमी की गलती की वजह से अब उन्हें यहाँ पर सैम को भी फंसाना पड़ गया। अब सैम वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाती। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं, जिसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि वो क्या प्लान बना रहा है। फिर जब मैरी को इन चीजों के बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करती है कि अब जोसेफ के साथ सैम को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि जो राज उन्होंने दुनिया से 15 सालों तक छुपा कर रखा हुआ था वो राज अब सैम को भी पता चल चुका था और अब सैम उनके लिए खतरा बन चुकी थी। वहीं जिमी सैम की कार को खाई में डुबाकर उसके लिखे हुए लेटर्स को पोस्ट कर देता है, ताकि उसके बारे में किसी तरह की मिसिंग रिपोर्ट ना लिखवाई जाए। वहीं वॉकी टॉकी की मदद से सैम जिमी से मदद मांगने की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इस पर जिमी उसे कहता है कि मैं अपनी मॉम के खिलाफ नहीं जा सकता। वहीं हम जोसेफ को देखते हैं जो एक कब्र खोद रहा था, जिसको देखने के बाद सैम काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं जोसेफ उसे ना मार दे। तभी जोसेफ उसे बताता है कि ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी कब्र है और मैं खुद को सैक्रिफाइस करके इस बिल्डिंग को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहता हूँ। अब क्योंकि जोसेफ यहाँ पर मरना चाहता था, इसलिए वो सैम के पास आकर उसे उसको मारने के लिए कहता है, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस वजह से जोसेफ उसे गुस्सा दिलाता है और फिर उसे ज्यादा गुस्सा दिलाने की वजह से सैम को मजबूरन जोसेफ को मारना पड़ता है। जिसके बाद जोसेफ एक बटन प्रेस करता है और उसकी कब्र की चारों तरफ सीमेंट गिरने लगता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम सैम के डैड को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ उस अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं और जहाँ पर भी सैम ने क्रॉस लगाया था उन सभी जगहों पर विस्फोटक लगा देते हैं। अब वो उस बिल्डिंग को खाली करवाकर उसे गिराने ही वाले थे कि ये सब देखकर जिमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सैम को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहता था। इसलिए वो भागते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और उसके मुंह से सैम निकलता है। फिर जैसे ही सैम का नाम उसके डैड और बाकी के वर्कर सुनते हैं, वो सभी जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर ढूंढने के बाद उन्हें सैम वहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद उसे बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये सब कुछ देखकर जिमी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसे उसके किए की सजा मिलेगी, जिस वजह से वो जानबूझकर उस गड्ढे में कूदकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद सैम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जिमी की मॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी कई सारे राज दफन थे, इसलिए इस बिल्डिंग को गिराने का प्लान टाल दिया जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।